घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। संतान की कामना हो या पति की लंबी उम्र, यश वैभव कीर्ति की कामना हो या धन स्वास्थ्य और संपन्नता, वर प्राप्ति की कामना हो या वधु, क्षीरेश्वर महादेव कभी किसी को निराश नहीं करते। इस स्थान पर जो भी आया, महादेव ने उसे माला माल किया। महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ से पहले संतान प्राप्ति के लिए देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की थी। और कहते हैं कि पुत्रेष्ट यज्ञ से पहले महाराजा दशरथ ने जिस स्थान पर महादेव की पूजा की और रुद्राभिषेक किया, वहाँ इतनी अधिक मात्रा में दूध चढ़ाया गया कि वो क्षीर सागर पहुँच गया और आसपास का पूरा इलाका दूध का समुद्र बन गया था। इसलिए वहाँ स्थापित देवाधिदेव महादेव को नाम मिला क्षीरेश्वर महादेव। हम आपको लेके आए हैं क्षीरेश्वर महादेव में, जहाँ पुत्रेष्ट यज्ञ से पहले महाराजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक कर पूजा की थी। पावन भूमि अयोध्या, जिसके कण कण में राम प्रभु श्री राम रसे बसे हैं। मां सरयू के पावन तट आज भी करोड़ों करोड़ लोगों को मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। पतित पावनी मां सरयू की धारा में डुबकी लगाकर जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हुआ जाता है। यूं तो अयोध्या प्रभु राम की नगरी है, किंतु यहाँ देवाधिदेव महादेव का विशेष स्थान है। ऐसे ही पावन स्थान है क्षीरेश्वर महादेव। क्षीरेश्वर महादेव वह पावन स्थान है जहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को महादेव कभी निराश नहीं करते। जिसने जो मांगा वो मिला क्षीरेश्वर महादेव। कथा के अनुसार बताया जाता है कि महाराजा दशरथ को जब चौथे पन में भी संतान नहीं हुई, तब श्रृंगी ऋषि द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करने की सलाह दी गई। किंतु उससे पहले उनके पुरोहितों ने कहा कि महाराज, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहिए। और इसके लिए महाराजा दशरथ ने इसी स्थान पर देवाधिदेव महादेव की स्थापना की और उनका अभिषेक किया। कहते हैं कि अभिषेक दूध से किया गया था और इतना किया गया कि सारा दूध पास के क्षीर सागर में विलीन हो गया और आसपास के क्षेत्र में दूध ही दूध भर गया। दुग्ध अभिषेक व दुग्ध के भरने के कारण महाराजा दशरथ द्वारा स्थापित महादेव को नाम मिला क्षीरेश्वर महादेव, जो आज भी विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि क्षीरेश्वर महादेव के दर्शन, पूजन व अभिषेक से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खासकर संतान की कामना लेकर के जो भी यहाँ आया, उसकी गोद देवाधिदेव महादेव ने जरूर भरी। पति की लंबी उम्र के लिए या उचित वर पाने के लिए स्त्री और कन्याएं इस मंदिर में निरंतर आती हैं। यश वैभव कीर्ति की कामना तो त्वरित फलदायी होती है। कजरी तीज में तो अपने सुहाग की रक्षा के लिए स्त्रियां विशेष पूजा करती हैं। आज भी ऐसी मान्यता है कि अयोध्या धाम के क्षीरेश्वर महादेव की चौखट से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। यहाँ का इतिहास ये है कि क्षीरेश्वरनाथ महादेव जी हैं। यहाँ दशरथ जी के द्वारा ये पधराए हुए हैं और यहाँ दुग्धाभिषेक करने से सारे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। दशरथ जी के द्वारा क्षीर सागर में इनका उत्पत्ति हुआ है। ये दूध से इनका इतना अभिषेक हुआ था कि ये जो बगल में हमारा क्षीर सागर है, वो क्षीर सागर भर गया था।
और पुत्रेष्टि यज्ञ इसके बाद उन्होंने किया था, तब भगवान राम का पदार्पण यहाँ हुआ था अयोध्या में। और यहाँ कोई भी मनोकामना से अगर जल चढ़ाया जाता है या अभिषेक किया जाता है, सारा मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। ये क्षीरेश्वर नाथ जी महादेव हैं। स्थानीय लोगों और भक्तों का ऐसा मानना है कि त्रेता से लगाकर आज तक इस स्थान पर देवाधिदेव महादेव की कृपा निरंतर बरस रही है और जिसने जो कुछ भी मांगा वह उसे मिला है। यही कारण है कि अयोध्या के क्षीरेश्वर महादेव की महिमा आज भी वैसे ही है और हजारों लोग नित्य प्रतिदिन इस स्थान पर आते हैं। अयोध्या जाएं तो क्षीरेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें और अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही क्षीरेश्वर महादेव की कल्पना करके उनका स्मरण करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।